हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में डिरिचलेट थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन और हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बारी बारी से। और स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी तमाम क्वेश्चंस और इंटीग्रल चर्चा किए गए, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ये सब चर्चा किया गया। और आइए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिरिचलेट थ्योरम पर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? फाइंड द वॉल्यूम एंड मास of an octant of the ellipsoid क्या एलिप्सॉइड है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू 1। फिर क्या दे रहा है? द डेंसिटी एट एनी पॉइंट बीइंग रो इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड। यह डेंसिटी दी गई इस रूप में, के एक्स वाई जेड। और कह रहा है वॉल्यूम बताइए और मास भी बताइए, और आपके पास क्या है? एलिप्सॉइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है आपका गिवन? यहां पर क्या दिया है? डेंसिटी आपके पास क्या है? रो इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड, यह है। और वॉल्यूम जानते हैं ना? देयरफॉर द वॉल्यूम क्या होगा? इसके पहले वाले वीडियो में कई क्वेश्चन लगाया गया है। तो वॉल्यूम बराबर यही न होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, यह वॉल्यूम। अब क्या दिया है? यह एलिप्सॉइड। और पता है कि वॉल्यूम और मास जो निकाल रहे हैं डिरिचलेट थ्योरम के द्वारा हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। तो इसको थ्योरम को ध्यान रखते हुए अगर काम करना है तो पहले मुझे कंडीशन चाहिए। और कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये कंडीशन चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए क्या दिया है? एलिप्सॉइड गिवन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कंडीशन ये दिया हुआ है एलिप्सॉइड। अब कंडीशन बोले हैं ना, कंडीशन वह चाहिए डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। और क्या है कंडीशन? आप जानते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर तो दिख रहा है ना भाई, x स्क्वायर है, स्वाभाविक बात है 0 से बड़ा होगा। y भी है, क्या है? 0 से बड़ा होगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि भाई माइनस तो हो नहीं सकता। और z भी क्या है? 0 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन आपकी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक दिख रहा है। और उसके बाद की कंडीशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 ये चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1। यानी यहाँ इक्वल टू 1 का रूप में है, तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 चाहिए। लेकिन यहाँ पर वह नहीं है। तो हमने क्या कहा है कि पहले उसको उस कंडीशन के रूप में बनाएंगे। यानी आप जानते हैं कि डिरिचलेट थ्योरम का आपका क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका एक्स का पावर एल माइनस 1, वाई का पावर एम माइनस 1, जेड का पावर एन माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर क्या होता है? गामा एल गामा एम गामा एन अपान
गामा यल प्लस यम प्लस यन प्लस वन, जानते हैं ना। और जहां भी रीजन है, वेयर भी इज द रीजन, क्या रीजन है आप जानते हैं, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। यही तो डिरिचलेट थ्योरम है। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखकर काम करना है भाई। यहां स्वाभाविक सी बात है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है, जेड ग्रेटर देन 0 है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 0 से बड़ा ही होगा। और अब मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है तो मुझे बराबर 1 के रूप में चाहिए, लेकिन यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो मुझे पहले इसको इस रूप में बनाना है, जब बन जाएगा तब डिरिचलेट लगाकर वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर इस रूप में बनाने के लिए यहां 1 तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो इसको इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, फिर क्या है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू भी, फिर क्या है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये देखिए, इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, इसको मान लिया w, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। यह u है, यह v है, यह w है, तो यह आपका ऐसे किनारे लिख लीजिए, ऐसे इधर। देयरफॉर ये हो गया u प्लस v प्लस w बराबर 1 आपका इस रूप में। देखिए बन गया इस रूप में, अब कंडीशन बन गया है। अब हमको जो है dx dy dz एक्स वाई जेड सब कुछ किसके रूप में लिखना, u भी w के रूप में। तो यहां कैसे लिखा जाएगा, यहां से प्रोसीड कीजिए। यहां एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यू। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर भी। यह क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डब्ल्यू आपका ये पर, सी स्क्वायर डब्ल्यू आपका यहां हो गया। अब मैंने क्या बोला है, एक्स को हमेशा फ्री रखिए, ध्यान रखिएगा। जब भी बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में कोई सब्स्टिट्यूशन की बात आती है या इस डिरिचलेट थ्योरम में पुट करने पर, तो यह जरूर ध्यान रखिए कि यह हमेशा हमको एक्स बराबर लिखना है। एक्स को पूरी तरीके से फ्री करना है, अगर कुछ उसके ऊपर दिखाई दे रहा है तो एक्स बराबर लिखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स बराबर लिखना है। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई लिखा जाए एक्स के ऊपर कहीं कुछ बोझा दिखाई दे रहा है तो सामने वाले को फेंक दीजिए और एक्स को फ्री रखिए, कुछ भी उसके ऊपर बोझा नहीं चाहिए। चाहे आपकी मैं गामा फंक्शन की बात करूं, चाहे बीटा फंक्शन की बात करूं, चाहे डिरिचलेट थ्योरम की बात करूं, एक्स को हमेशा फ्री रखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, फेंकिए 2 उधर, तो दिस इंप्लाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया है अगर 2 है तो 1/2, 1/2 है 2, जो होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 2 का उल्टा 1/2। और ठीक उसी तरीके से y बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर भी का पावर 1/2 और z बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डब्ल्यू का पावर 1/2 आपके सूत्र में। देयरफॉर अब यहां से लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बराबर ये देखिए 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा तो a बचा, और यहां पर क्या होगा, u का पावर क्या हुआ 1/2। फिर यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर फिर वही तरीका 2 से 2 बी भी का पावर 1/2 और z बराबर क्या हो, सी डब्ल्यू का पावर 1/2 आपका सूत्र है। अब जब निकल गया है तो क्या निकालना, dx dy dz ये चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर dx बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा x का पावर n का फॉर्म है, तो a/2 u का पावर 1/2 -1 ये हो जाएगा du। ये देखिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1 है, -1, और यहां पर क्या हो जाएगा, dy बराबर
b/2 v का पावर 1/2 माइनस dv, और dz बराबर क्या हो जाएगा, c/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। देख लीजिए एक बार आप, ये बाकी सब उसी तरीके से। तो dx dy dz एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ग्रुप में आपके पास आ गया। तो चलते हैं वॉल्यूम पर। देयरफॉर द वॉल्यूम बराबर, रखिए यहां पर क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx क्या है, a/2, रखिए a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1, और ये हो गया ड्यू। ये देखिए ये u है, और dy क्या है, b/2 v का पावर 1/2 माइनस 1 dv, और dz क्या है, c/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। आपने dx dy dz को du dv dw के रूप में लिखा हुआ है। अब यहां देखिए तो क्या कांस्टेंट क्या है, बाहर कीजिए, a/2 यहां से, b/2 यहां से, c/2 यहां से, तो बाहर करेंगे यही आएगा ना, abc/8। देखिए 2 2 2 2 8 और abc आपने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या होगा, ये देखिए तो ये आपके पास क्या आया, u का पावर 1/2 माइनस 1, v का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और w का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और ये आपका क्या हुआ, du dv dw आपके रूप में, du dv, और ये क्या है आपका dw इस रूप में। और यहां से चलिए क्या देखिए तो अब क्या डिरिचलेट का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए -1 यहां चाहिए, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे -1 के रूप में रहेगा इस रूप में, तभी तो डिरिचलेट लगाएंगे। इसलिए हमने 1/2 माइनस 1 को मैंने -1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आता, नहीं लिखा, क्योंकि मुझे -1 का यह रूप चाहिए जो यहाँ बना हुआ है, और हमने बने रहने दिया, तो आपके पास यह आ गया है। और अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए यल आपका क्या है 1/2, यम क्या है 1/2, यन क्या है 1/2, तो बराबर क्या है आपके सामने, यह हो जाएगा abc/8, और क्या लिखें, गामा यल आपका 1/2 है, गामा यम आपका 1/2 है, गामा यन आपका 1/2 है, अपान गामा क्या है, यल प्लस यम प्लस यन प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, गामा यल 1/2, यम 1/2, यन 1/2 और +1 आपका यह है। तो आपने यह लिखा है, और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अगर इसको मिटा दें तो यह आपके पास क्या आया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है आपके पास, abc/8, ये देखिए ये तो है ही है। और गामा हाफ को ऐसे लिख सकते हैं, एक गामा हाफ को √π, इसको भी लिख लीजिए √π, गामा हाफ, इसको √π, इसको √π, जानते हैं गामा हाफ √π। इस गामा हाफ को बनाए रखिए, क्यों बनाए रखिए, नीचे भी गामा हाफ दिखाई देगा, तो जब नीचे भी दिखाई देगा ऊपर भी दिखाई देगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको गामा हाफ बनाए रखिए। और यहां नीचे आइए तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, और +2 कितना हुआ 5/2 हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, गामा 5/2 आपका ये हो गया, साफ साफ देख लीजिए, गामा 5/2 आपका ये हो गया। अब यहां से अब हम कैसे क्या लिख रहे हैं, abc/8 √π क्या होता है पाई, और यह क्या है गामा 1/2 ऊपर आपका ही है, और गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं, एक कम घटाते हुए 3/2 1/2 और गामा हाफ बता चुके हैं बीटा फंक्शन में। तो गामा फंक्शन में गामा 5/2 को एक कम करते हुए 5/2 माइनस 1 3/2, फिर एक कम 3/2 माइनस 1 1/2, और लास्ट में कहाँ रुकेगा गामा हाफ तक। तो इसको 5/2 को क्या लिखेंगे 3/2 1/2 और क्या है गामा हाफ आपका ही हो गया। और यहां से
आपका गामा हाफ कैंसिल हो गया। और यहां देखिए तो ये 4 है और ये 8 है, तो ये 4 दूना 8 हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए 8 हुआ। देयरफॉर आपके पास क्या आ रहा है, द वॉल्यूम इज इक्वल टू बराबर क्या है, पाई, यह है ABC और 3 दूना आपके पास 6, यही क्या है वॉल्यूम, पाई ABC अपान 6, यही वॉल्यूम है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ आर्कटेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। तो यही क्या है वॉल्यूम निकाला है पाई ABC अपान 6। तो एक पार्ट आपका हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना है, मास। चलिए मास निकालते हैं, इसे देखिए। मास क्या हो जाएगा, बताया है ना इसके पिछले वीडियो में मास कैसे निकालते हैं। देयरफॉर द मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz बताए हैं, और रो जहां डेंसिटी है और यह dx dy dz। अब देखिए रो दिया हुआ है क्या, kxyz, तो यहां क्या लिखेंगे, रो के स्थान पर लिखिए क्या, kxyz और ये क्या है dx dy dz। अब k कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो k को हम बाहर कर दिए हैं और यहां पर क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को किसके रूप में लिखेंगे, किसके टर्म में, यू भी डब्ल्यू के रूप में, और डी एक्स डी वाई डी जेड को भी आपको लिखना है यू भी डब्ल्यू के टर्म में। तो देखिए एक्स है, एक्स क्या है ए यू का पावर 1/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यह हो गया ए यू का पावर 1/2, वाई क्या है बी भी का पावर 1/2, और जेड क्या है सी डब्ल्यू का पावर 1/2 आपका है। और dx डिवाइड dz यह है, dx आपका है a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1 du, dy क्या है b/2 आपका क्या है v 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 माइनस 1 dv, और dz क्या है c/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। ये देखिए सब लिख लिया आपने, आपका इस रूप में dx dy dz। अब यहां से ये देखिए तो यह k कांस्टेंट है। अब फिर देखिए कांस्टेंट और अंदर क्या है निकाल लीजिए, क्या क्या है ए बी सी यहां है, a/2 b/2 c/2 यहां है, तो क्या निकलेगा बाहर a इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी, यह निकल गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8, आपका ये हो गया। और अंदर क्या मिल रहा है इसे देखिए तो u वाले हिस्से को एक पास u का पावर 1/2, यहां भी u है u का पावर 1/2 माइनस 1, उसी तरीके से भी उसी तरह से w, तो यह क्या है v 1/2 और क्या है v 1/2 माइनस 1, ये देखिए यह है। अब फिर क्या है w का पावर 1/2 और क्या है w का पावर 1/2 माइनस 1, और यह आपका हो जाएगा क्या इधर du dv dw आपके सूत्र में, ये देखिए। और बराबर अब क्या लिखेंगे यहां से, इसको मैं मिटा देता हूं, क्या हो जाएगा ये देखिए बराबर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 8, और ये देखिए तो u का पावर यह 1/2 यहाँ 1/2 है, बेस 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो घाते जुड़ती है ना, तो 1/2 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, तो क्या हम नहीं लिख सकते इसको 1 माइनस 1, देख लीजिए बेस 1 है, मल्टीप्लाई करना है तो घाते जुटेंगी, तो 1/2 यहाँ है 1/2 यहाँ है, तो 1/2 प्लस 1/2 1, और यह माइनस 1 आपका इस रूप में। उसी तरीके से भी डब्ल्यू को तो क्या हो जाएगा यहाँ v का पावर 1 माइनस 1, फिर देखिए उसी तरीके से, और w का पावर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 आपके रूप में, और क्या है यहाँ पर du dv dw इस रूप में। अब यहाँ देखिए अब थोड़ा कंपेयर कीजिए तो
दिख रहा है, यहाँ क्या यल आपका यह है, यह यम है, यह क्या यन है। कंपेयर देख लीजिए डिजिटेड, तो बराबर क्या आएगा के ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन 8 और क्या है गामा यल क्या है 1, गामा यम क्या है 1, गामा एन क्या है 1 अपॉन यल प्लस यम प्लस एन प्लस 1, यानी क्या है गामा यल 1 यम 1 एन 1 और प्लस 1 आपके सामने। अब बराबर थोड़ा देखिए तो ये क्या है के ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन 8 और गामा 1 जानते हैं क्या होता है 1, तो ये आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 और कितना है गामा 4 है। अब गामा 4 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 3, गामा एन प्लस 1 इजकल टू फैक्टोरियल आप जानते हैं, तो यहाँ गामा 4 है तो हो जाएगा क्या फैक्टोरियल 3। इस रिजल्ट से गामा एन प्लस 1 इजकल टू फैक्टोरियल, तो गामा 4 इजकल टू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है पता ना 6 के, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यह आपका क्या हो जाएगा के ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6, ये तो 1 है, तो 6 आपका हो गया। तो देयरफॉर क्या हुआ यहां लिख रहे हैं द मास इजकल टू, देयरफॉर द मास इजकल टू कितना आया बराबर के ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और अपान 8 छके 48 और यही क्या है मास है आपका यानी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 48 इस ढंग से। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इस ढंग से पूरा किया है। और एक क्वेश्चन देखिए तो कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है डिरिचलेट इंटीग्रल में, फाइंड द मास ऑफ ए सॉलिड एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू जेड प्लस जेड बाई सी का पावर आर, द डेंसिटी एट एनी पॉइंट बीइंग रो इज इक्वल टू के एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 1, जहां एक्स वाई जेड क्या है पॉजिटिव है। यह क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन लिखा है, अनदर क्वेश्चन क्या है, एवैल्यूएट द इंटीग्रल ई एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, और जहां एक्स वाई जेड क्या है आल पॉजिटिव है और कंडीशन किसके साथ एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू प्लस जेड बाई सी का पावर आर इज लेस देन इक्वल टू 1। दो क्वेश्चन मैंने साथ लिखा है, क्यों लिखा है इसका कारण है, वो कारण क्या है अभी आपको दिखाई देगा। तो पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि मास बताइए सॉलिड क्या दिया आपका सूत्र में। तो पहले ऊपर की बात किया जाए तो यह लिखिए यहां क्या गिवन सॉलिड क्या है एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू और प्लस जेड बाई सी का पावर आर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है सर। और कह रहा है फिर क्या दिया है रो दिया है क्या डेंसिटी के ई एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मास बताइए, देयरफॉर द मास इज इक्वल टू क्या होगा आप जानते हैं ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, आप जानते हैं मास जो है रो डी एक्स डी वाई डी जेड। अब रो क्या है यहां पर ये देखिए रो आप लिख लीजिए क्या के ई एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 और फिर क्या है यहां पर जेड का पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, ये है आपका मास इस रूप में। और यहां से के को बाहर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा ई एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ये है आपके सूत्र में। तो यह आपके सामने है मास इस क्वेश्चन का इस रूप में। अब थोड़ा सा
अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखते रहिए क्यों हमने दोनों क्वेश्चन साथ लिखा है, क्या पर्पज है, अभी आपको दिखेगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन जो नीचे लिखा है, कह रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल। तो मान लेते हैं यहां पर जो है क्या है, इंटीग्रल आपका क्या है, जो मान लिया आई, मान लिया इट इज इक्वल टू आई। जो इंटीग्रल है वो आई है और क्या है, ई एक्स का पावर एल माइनस वन, वाई का पावर एम माइनस वन, जेड का पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जे, यह आपका इंटीग्रल है, इसको इवैल्यूएट करना है। और कह रहा है कि वेयर यहां भी एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। अ कंडीशन, इसकी भी कंडीशन क्या है, यानी एक्स बाई ए का पावर पी, वाई बाई बी का पावर क्यू और जेड बाई सी का पावर आर इज लेस देन इक्वल टू 1। और यहां भी देखिए इक्वल वही है कंडीशन, यहां भी लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इक्वल वाला हिस्सा यहां भी है और यहां भी है, और इसको इवैल्यूएट करना है। तो थोड़ा सा आप देखिए, तो यानी यहां से हमने मास निकाला है और के यहां किनारे करते हुए यहां देख रहे हैं कि यही हिस्सा है कि नहीं है, यहां पर यही इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है कि नहीं करना है। यानी यहां से सारी चीजें एक ही दिख रही हैं। कंडीशन यहां भी दिया है सॉलिड, ये आपको ये दिया है एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू प्लस जेड बाई सी का पावर आर, और यहां भी वही है एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू प्लस जेड बाई सी का पावर आर इक्वल टू 1। यहां भी है, यहां भी है, और इंटीग्रल आपका ये है और यहां भी है। बस अंतर क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए के बाहर है, के लास्ट तक बना रहेगा। इसमें क्या है कि के आपका नहीं रहेगा, बाकी इंटीग्रल सब उसी तरीके से। यही कारण है कि हमने दोनों क्वेश्चन साथ लिखा है, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि पेपर में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों क्वेश्चन एक आपको लग रहा है, दिख रहा है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है। बस अंतर क्या है कि यहां पर के आपका दिख रहा है और यहां पर के आपका नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके से। तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को लिखा है, और आपके दो क्वेश्चन जो है यहां से आराम से लग रहे हैं, और इसमें आपको बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में के आपको दिखेगा, यहां के से मुक्त रहेगा, बस यही है। तो बताने के बाद अब हम लोग ने यह लिख लिया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। ये तो आप जान रहे हैं कि सब कुछ वही रहेगा, बस के नहीं रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका वही काम करना है जो इसके लिए कर रहे हैं लगातार, और इसके लिए भी, यानी के बस न लिखते हुए सब काम वही। तो इतना करने के बाद अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको मिटा देता हूं इसको। जैसे ये मैंने मिटा दिया, और क्या दिया है, गिवन, यहां गिवन दिया है एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू प्लस जेड बाई सी का पावर आर, यह दे दिया है। और कहा ना अब मिटा दे, अब चीजें एक ही हैं, आप जान ही रहे हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं और इसको लेकर चलते हैं। ये देखिए, तो यहां से आपने लिखा है और ये दिया हुआ है क्या, एक्स बाई ए का पावर पी प्लस वाई बाई बी का पावर क्यू प्लस जेड बाई सी का पावर आर। मुझे डिरिचलेट अप्लाई करना है, तो मुझे पहले इस रूप में चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 के रूप में चाहिए, और वहां भी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो दिया हुआ है। और यहाँ जो है मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 न होकर एक्स बाई ए का पावर पी है, फिर क्यू है, फिर जेड पावर आर है। तो क्या करेंगे, पहले क्या करना है, इसको इस रूप में बनाना है। कैसे बनेगा, पुट करते हुए बनेगा। तो पुट क्या करेंगे, लेट यहां पर मान लिया एक्स बाई ए को मान लिया क्या पी, सॉरी एक्स बाई ए को मान लिया क्या यू, ठीक। एक्स बाई ए के पावर पी को, सॉरी एक्स बाई ए के पावर पी को क्या मानेंगे यू, फिर क्या होगा y बाई बी के पावर को q को क्या मानेंगे भी, फिर क्या है z बाई सी के पावर r को क्या मानेंगे w। तभी तो बनेगा इस रूप में
u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। जब मान लेंगे तो यह आप u माने हैं, इसे v माने हैं, इसे w माने हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w बराबर 1 हो गया आपका। ये देखिए जब हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। कैसे, मैंने बता रखा है इसके पहले भी। यह जो माना है इसको पहले EX को बिल्कुल मुक्त रखिए, कोई इसके ऊपर बोझा नहीं चाहिए, सामने वाले फेंकिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, EX के खोपड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से आज़ाद कीजिए। तो EX बाई ए का पावर P है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि EX बाई ए बराबर P को इधर भेजेंगे 1 बाई P होगा कि नहीं होगा। मैंने बता रखा है कि अगर P है तो 1 बाई P, 1 बाई P है तो P, यानी उसका उल्टा, तो P का उल्टा 1 बाई P, U का पावर 1 बाई P, और ये क्या हो जाएगा Y बाई B का है तो V, ये क्या हो जाएगा Y बाई B, V का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई Q, और ये Z बाई C है तो क्या हो जाएगा Z बाई C का पावर, यानी W का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई R। बिल्कुल होगा, एक बार जानिए, बाकी सब उसी तरीके से। अब क्या कीजिए, U को इधर, A को इधर भेज दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, X बराबर AU का पावर 1 बाई P, और Y बराबर क्या होगा B V का पावर 1 बाई Q, Z बराबर क्या होगा C W का पावर 1 बाई R। ठीक, अब एक्स वाई जेड तो यह आ गया। अब मुझे चाहिए dx dy dz u v w के रूप में। भाई एक्स वाई जेड किसके रूप में आ गया, u v w के रूप में, और अभी रखेंगे यहाँ पर। अब मुझे dx dy dz भी चाहिए, किसके, u v w के रूप में। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइड dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको x का पावर n का फॉर्म है, तो ये है अब 1 बाई पी लिख दें, क्या दिक्कत है, a बाई पी, और यहाँ क्या हो जाएगा u का पावर 1 बाई पी माइनस 1 डी आपके सूत्र में। बिल्कुल यही होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक्स का पावर n है, n 1 बाई पी है, 1 बाई पी n का x का पावर n माइनस 1, n 1 बाई पी माइनस 1 आपके सूत्र में। अरे जब एक बार लिख लिया है तो y भी उसी तरीके से dy बराबर क्या लिखेंगे, dy बराबर फिर क्या होगा b बाई क्यू, v का पावर 1 बाई क्यू माइनस 1, और क्या हो जाएगा dv। ये देखिए, और dz क्या हो जाएगा, dz बराबर क्या हो जाएगा c बाई आर, और w का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 dw। ये आपका dz है, c बाई आर, w का पावर 1 बाई आर माइनस 1 dw। तो सब कुछ निकाल लिया है, और चलते हैं यहां पर। देयरफॉर द मास इज इक्वल टू बराबर के आपका यही है, और अंदर आइए एक्स है, एक्स आपका क्या है यहां पर, एक्स बराबर एक्स, यहां देखिए तो एक्स आपका क्या है ए यू का पावर 1 बाई पी रखिए, तो एक्स आपका है ए यू का पावर 1 बाई पी, और यहां देखिए तो पावर क्या है एल माइनस 1, ये रखा, ठीक। और y क्या है आपका, यहां देखिए बी भी का पावर 1 बाई क्यू, बी भी का पावर 1 बाई क्यू, और पावर क्या है m माइनस 1 हो जाएगा, ये देखिए। और z क्या है आपका, इधर देखिए z आपका है c, कहा गया यहाँ देखिए z बराबर क्या, सी डब्ल्यू का पावर 1 बाई आर, तो सी डब्ल्यू का पावर 1 बाई आर, और पूरा पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 आपका इस रूप में। तो हमने एक्स वाई जेड का मान यू भी डब्ल्यू के रूप में ये लिखा है, और फिर dx dy dz है, इसको भी तो लिखना है किसके रूप में, du dv dw के रूप में। तो dx क्या है a बाई पी, u का पावर 1 बाई पी माइनस 1, और ये है आपका du। फिर क्या है dy आपका b बाई क्यू, और v का पावर क्या है 1 बाई क्यू माइनस 1 आपका dv, ये देखिए। और dz क्या है c बाई आर, w का पावर 1 बाई आर माइनस 1 dw आपको इस रूप में। तो हमने सारा मान u भी w के रूप में ये लिखा है। अब देखिए तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट के रूप में दिख रही हैं, जो दिख रही है उसको बाहर निकाल लिया जाए। क्या क्या निकल रहा है यहाँ देखिए,
यह के है, या देखिए तो ए है, ए का पावर क्या है, l-1 है, तो बाहर निकाल लीजिए, एक कांस्टेंट है l-1। बी देखिए, बी का पावर क्या m-1 है, बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया m-1। फिर देखिए सी है, सी का पावर क्या n-1, बाहर निकाल लीजिए, क्या है, सी का पावर n-1, ये निकाल लिया। और अंदर क्या आएगा इसे देखिए तो, और देखिए ये भी है, यहां भी देखिए तो a बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर, ये भी तो कांस्टेंट, बाहर कीजिए तो क्या है यहां पर a बाई पी, बी बाई क्यू और सी बाई आर, ये भी बाहर निकाल लिया। और अंदर क्या क्या बच रहा है इसे देखिए, अंदर आपके पास है क्या, u का पावर, यहां देखिए तो l-1 बाई पी लिख लें, ये देखिए l-1 बाई पी, यहां क्या v का पावर क्या हो जाएगा m-1 बाई क्यू, ये लिख लें। और यहां पर क्या हो जाएगा, W है, W पावर क्या लिख ले, n-1 बाई आर, आपके सूत्र में भैया जी ए बी सी को बाहर निकाल लिया, तो U है तो l-1 का पावर P, B है तो m-1 का अपान P, सॉरी U है तो l-1 अपान P, B है तो m-1 अपान Q, और W तो क्या होगा n-1 अपान R। और फिर क्या है यहां पर देखिए तो U है तो U आपका ऐसे लिख लीजिए, U का पावर, एक काम हम और कर सकते हैं, क्या यहां से क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, U वाले टर्म को एक पास रखते हैं, V वाले टर्म को एक पास रखते हैं, W वाले टर्म को एक पास रखते हैं, क्योंकि वहां से हमको सिंप्लीफाई करते हुए डिरिचलेट का यह रूप हमको चाहिए। और देखिए दिखाई दे रहा है क्या, तो U वाले टर्म जितने हैं एक पास, V वाले टर्म एक पास और W वाले टर्म एक पास, तो यहाँ U है तो ये l-1 अपान P रखा है, तो U यहाँ भी है, इसको बगल में लिख लीजिए, क्या U का पावर 1 बाई P -1 आपका यहाँ पर। फिर उसी तरीके से V वाला, V क्या है यहाँ पर m-1 अपान Q, और यहाँ भी क्या है 1 बाई Q -1 आपका इस रूप में, ठीक। और W वाला भी इस तरीके से, तो W क्या है यहाँ पर n-1 अपान R, और यहां भी W क्या है 1 बाई R -1, और लास्ट में क्या होगा du dv dw इस रूप में। और यहां से आगे बढ़ा जाए, क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए तो यह k तो कांस्टेंट है, l a का पावर l-1 है, यह a है तो a का पावर 1 है कि नहीं है, तो जब दोनों की बेस एक रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, जानते हैं, तो यहाँ a का पावर l-1 है और यहाँ इंटू a का पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आएगा a का पावर l आपका इस रूप में। और यहाँ देखिए b तो देखिए तो ये -1 है, यहाँ b का पावर क्या 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा b का पावर m। अब फिर देखिए तो c का पावर n-1 है, या c का पावर 1 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा c का पावर n आपका इस रूप में। और नीचे क्या है आपका PQR आपका यहाँ पर, ये देखिए ये आपने लिखा इस ढंग से। अब थोड़ा इधर देखिए तो यहाँ u का पावर है, इसको लिख सकते हैं ऐसे l/p -1/p, बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया। यहाँ क्या है u का पावर 1/p -1 ये है। फिर उसी तरीके से v को भी m/q -1/q, और ये भी क्या है 1/q -1 आपके सूत्र में। और इसको देखिए w का पावर n/r, इसे -1/r, और w का पावर क्या है 1/r -1 इस रूप में। और लास्ट में क्या लिखेंगे du dv dw, आप जानते हैं du dv dw बराबर, तो यहां से बराबर क्या हो जाएगा k a का पावर l, b का पावर m, c का पावर n अपान PQR। और यहां देखिए तो u है l/p -1/p है, यहां भी u है 1/p -1। फिर देखिए u दोनों प्रोडक्ट में आ गए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ती हैं, पता है, जब जोड़ेंगे तो -1/p
माइनस 1/p प्लस 1/p कटेगा नहीं कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपके पास है u का पावर l/p माइनस 1 आपका इस रूप में। उसी तरीके से यहाँ भी आइए, b है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/q प्लस 1/q कैंसिल हो गया, तो क्या आया em/q माइनस 1 इस रूप में। और यहाँ देखिए w है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/r प्लस 1/r कैंसिल हो गया, क्या आया w का पावर यह आपका है en/r माइनस 1 इस रूप में। और क्या लास्ट में है du dv dw आगे ना। और दिख रहा है साफ साफ कि डिरिचलेट का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, -1 के रूप में। भाई आप तो कंडीशन बना चुके थे पुट करते हुए u प्लस v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, जब वो बन गया है और डिरिचलेट का फॉर्म बन गया है, तो अगर किसके बराबर क्या है आपको वहां दिख रहा है, तो k a का पावर l b का पावर m c का पावर n अपान p q r। कंपेयर कीजिए, l यहां पर क्या है l/p, em क्या है em/q, n क्या है आपका n/r। तो क्या किसके बराबर है गामा l क्या है l/p, em क्या है m/q, ये देखें n क्या है n/r, यही ना, l आपका ये है, m आपका ये है, n आपका यह है। और अपान क्या है l प्लस m प्लस n प्लस 1, यानी l है आपका l/p, m है m/q, n है n/r और प्लस 1 आपका इस रूप में, ये देखिए। और यही आपका क्या है मास है आपका इस रूप में। जब भी आप यह डिरिचलेट थ्योरम को लगाएं तो लगाने के बाद जब लगा लेते हैं तो जरूर दिखाइए कि डिरिचलेट थ्योरम है क्या। तो सिंस आप बगल में जरूर जो है अप्लाई कर रहे हैं तो थ्योरम भी जरूर दिखाइए कि सिंस ट्रिपल इंटीग्रल यह बराबर इसके होता है इस ढंग से। तो आपके पास यही मास है और आपका इस रूप में आपने मास निकाला है इस ढंग से। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था बस उसमें सब कुछ इसी ढंग से, अंतर क्या था यानी उसका भी आंसर आपको पता है क्या था, यानी बस के हटा दीजिए, बाकी उस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है जो इंटीग्रल की वैल्यू थी यही आपको मिलता। हमने बताया था ना कि उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन सब एक है, बस अंतर क्या है इस क्वेश्चन में के आपको दिखाई देगा और उस इंटीग्रल की वैल्यू में यह के नहीं रहेगा, बाकी आपका यही रहेगा। यही आंसर है उस क्वेश्चन का और यह आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम लोग जो है कार्य किए हैं। आइए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, उसको बताते हैं और देखिए क्या है। प्लेन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 meets the axes in a b and c using Dirichlet's integral find the volume of the tetrahedron OABC। फिर कर रहा है also find the mass if the density at any point is rho is equal to kxyz। तो एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता रहता है ये क्वेश्चन, और सब कुछ आपके सामने उसी तरीके से। तो पहले वॉल्यूम निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद मास निकाल लिया जाए। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या कि द वॉल्यूम देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर क्या होगा, आप जानते हैं ना, रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। आप जानते हैं यही ना मालूम होता है। अब क्या दिया है, प्लेन दिया है, गिवन प्लेन क्या है आपका, गिवन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, यह प्लेन है। और यह भी दिया है डेंसिटी रो बराबर kxyz आपका ये सब कुछ। और पता है ना डिरिचलेट इंटीग्रल तो वहाँ साफ साफ लिख दिया है कि इसका यूज करते हुए बताइए वॉल्यूम क्या होगा और मास क्या होगा। अब आपको पता है कि डिरिचलेट की कंडीशन वही x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1।
लेकिन यहां पर क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो कंडीशन में अभी नहीं बना हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 के रूप में बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स बाई ए को यू मान लें, वाई बाई बी को भी मान लें, जेड बाई सी को डब्ल्यू मान लें। तो क्या हो जाएगा, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या है, लेट एक्स बाई ए को u, वाई बाई बी को भी, जेड बाई सी को r मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका u प्लस ऐसे किनारे, देयरफॉर आपका हो गया क्या, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू बराबर, जब इसको u मान लेंगे, इसको भी अब प्लस डब्ल्यू और इसको डब्ल्यू, तो u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 बन गया। फिर वही काम, एक्स को पूरी तरह से फ्री रखना है, एक्स को फ्री रखिए, तो एक्स बाई ए इक्वल टू यू है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए यू, ये देखिए एक्स बराबर ए यू हो गया। यह क्या हो जाएगा, वाई बराबर बी भी, यह क्या होगा, जेड बराबर सी आर। तो एक्स वाई जेड बिल्कुल मुक्त है, तो यहां से dx निकाल लीजिए। दिस इम्प्लाइज dx बराबर ए डी यू, डी वाई बराबर बी डी वी, डी जेड बराबर सी डी आर आपके सामने। तो डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स वाई जेड आपका ये रखिए मान यहाँ पर यू बी डब्ल्यू ग्रुप में। तो डी एक्स है, तो डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए डी यू, डी वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी डी वी, डी जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, सी डी आर। यह है सी डी आर आपके सूत्र में। और कांस्टेंट को बाहर कीजिए, कांस्टेंट क्या है, ए बी सी बाहर कीजिए, और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, डी यू डी भी डी आर। आप बिल्कुल ट्रेंड हो चुके होंगे। और यहां से मुझे डिफरेंशिएट लगाना है, जो यहाँ -1 का पावर चाहिए, यानी उस रूप में कि जाकि पावर -1 वह अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बना लेंगे। कैसे, ये देखिए ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रेशन, और क्या लिख सकते हैं, u का पावर 1 भाई 1 है तो u का पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, u का पावर 0, 1 -1 0, u का पावर 0 1, और वह v को भी लिख सकते हैं ऐसे 1 -1, और w को क्या लिख सकते हैं 1 -1 आपके सूत्र में। और यह क्या है, डी यू डी भी डी डब्ल्यू। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये w है, ये w है, डी यू डी भी डी डब्ल्यू, और ये क्या है, w है। और यहां से अब देखिए तो फॉर्म दिख रहा है, x का पावर l -1 होता है, l -1 है, तो l आपका ये हुआ, y का पावर m -1 यानी m क्या है, ये हुआ, z का पावर n -1 n क्या है आपका, ये हुआ। तो l m n 1 1 1 है, और वहाँ x, यहाँ x y z न होकर क्या है, u v w है। तो देयरफॉर क्या लगाएंगे डिरिचलेट, गामा l 1, गामा m 1, गामा n 1 अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, जानते हैं वही लिखा है। जब भी आप इसको लिखेंगे जरूर किनारे दिखाएंगे, सिंस ट्रिपल इंटीग्रल x का पावर l -1, y का पावर m -1, z का पावर n -1, dx dy dz बराबर क्या होता है, गामा l गामा m गामा n लिखा था, अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, वेयर v इज द रीजन फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड x प्लस y प्लस z इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यह आपका उस रूप में लिखा है, बराबर ABC। आप जानते हैं गामा 1 क्या होता है 1, तो ये आपका 1 1 1, और गामा 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 आप जानते हैं, और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है पता है ना। तो देयरफॉर द वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABC, ये हो गया आपका ABC अपान फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका आप टेट्राहेड्रॉन क्या आया, बराबर ABC अपान 6, यही आपका आंसर है। तो यह आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या करा, मास भी बताइए। तो मास देखते हैं, मास क्या होगा, मास तो लिखिए देयरफॉर द मास इज इक्वल टू किसके बराबर होता है पता है ना,
ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz आप जानते हैं, और अभी इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और रो दिया है क्या भैया जी, के एक्स वाई जेड, तो के एक्स वाई जेड आपका रो है, यह क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड यह। और अब क्या एक्स वाई जेड को भी यू भी डब्ल्यू के रूप में और डी एक्स डी वाई डी जेड को भी डी यू डी भी डब्ल्यू के रूप में रख लिया जाए। तो यहां से बराबर पहले के को किनारे कर लीजिए कांस्टेंट बाहर, और एक्स बराबर ए यू ये लिख रहे हैं, y आपका क्या है बी भी ये लिख लीजिए, z क्या है सी ये सी आर, ठीक है आपका क्या u भी यहां जो है हमको w मानना ना कि r, ध्यान रखिए w है, तो x a u y b भी और z क्या सी डब्ल्यू, तो यह आपका जो है z क्या हो जाएगा सी डब्ल्यू, और यहां देखिए तो dx क्या है a डी यू, dy क्या है b डी भी, और dz क्या है सी डी डब्ल्यू, यह है आपका सी डी डब्ल्यू आपका सूत्र है। और फिर कांस्टेंट को बाहर निकालिए, बराबर क्या है के ए यहां है ए यहां है, तो बाहर निकल के ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बी यहां है बी यहां है, बाहर निकल के क्या होगा बी स्क्वायर, सी यहां है सी यहां है, बाहर निकल के क्या होगा सी स्क्वायर, और यहां क्या आपके पास दिख रहा है यू भी डब्ल्यू, यह यू भी डब्ल्यू और डी यू डी भी डी डब्ल्यू आपके स्वरूप में, ये आपके सामने। देयरफॉर अब मुझे डिरिचलेट के रूप में पहले इसको लिख लिया जाए, तब तो डिरिचलेट थ्योरम लगाएंगे। तो क्या करेंगे यहां पर, उसको मिटा दीजिए। देयरफॉर मास, द मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे देखिए ये आपका क्या है के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल अब पावर 1 है, तो मुझे -1 के रूप में चाहिए, तो एक है यहाँ u का पावर 1 है और मुझे -1 बनाना है इसको यहाँ पर, तो क्या करेंगे एक जोड़ देंगे घटा देंगे, ये देखिए -1 बन गया, तो u का पावर 2 -1 हुआ कि नहीं हुआ, हमने एक जोड़ा एक घटाया है, तो u के पावर 1 को क्या हमने लिख सकते हैं u का पावर क्या 2 -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर l-1 के रूप में चाहिए जो बन गया। उसी तरीके से v को भी लिख सकते हैं क्या 2 -1, और w को भी क्या लिख सकते हैं 2 -1, और du d भी d डब्ल्यू इस रूप में। तो अब आपके पास आ गया है, और x का पावर l-1, l क्या है 2, ये देखिए m का पावर n y का पावर m-1, m क्या है 2, और z का पावर n-1, n क्या है आपका 2। तो जब पता हो गया है तो बराबर बाय डिरिचलेट थ्योरम आप जानते हैं कि के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या होगा गामा एल 2 गामा एम 2 गामा एन 2, और अपान क्या हो जाएगा गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, जानते हैं ना ये आपके सामने। अब बराबर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गामा 2 को फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 लिखिए, तो ये है गामा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 अपान, और यहां देखिए तो 2 2 2 1 गामा 7 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, तो लिख लीजिए यह है क्या फैक्टोरियल 6, बराबर क्या हुआ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फैक्टोरियल 1 होता है, आप जानते हैं ये 1 होता है, और यह क्या 1 अपान फैक्टोरियल 6 क्या होगा 6 5 4 3 2 1, ये होता है, ये ना होता है फैक्टोरियल 6 आपके सामने ही है, और फैक्टोरियल 1 आप यहाँ पर दिख रहा है, तो 1 × 1 1 × 1 कर सकते हैं। और यहाँ देखिए देयरफॉर द मास इज इक्वल टू कितना हुआ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान क्या है यहाँ पर इस रूप में क्या है, ऐसे के को यहाँ चाहे कर लीजिए, चाहे जैसा चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। के आपका क्या हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान, थोड़ा देखिए तो 3 दूना 6 6 चौके 24 24 25 120 120 अब 12 छक 72, यानी क्या रहा 720, यही आपका दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 720, यही आपका के क्या है मास आपका इस रूप में।
तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 720 यह मास हुआ। वॉल्यूम आपने निकाला था, वो वॉल्यूम क्या था, ए बी सी अपान 6। तो इस तरीके से आपने निकाला, वॉल्यूम निकाला, मास निकाला और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूरा किया। तो डिरिचलेट पर कई आपको क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस थ्योरम का यूज करते हुए, चाहे वॉल्यूम पूछे, चाहे मास पूछे, या अगर इंटीग्रल को एवालुएट करने की बात करें, कंडीशन अगर दिख रही है या बना सकते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे डिरिचलेट थ्योरम का यूज कीजिए, कहे चाहे न कहे, और काम आपका बहुत आसानी से होगा। तो डिरिचलेट पर सारा काम पूरा हो गया है और फिर कुछ नया चीज़ें लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।